नमस्ते मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान बीएसटीसी 2021 और हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्ज़ाम 2021 के लिए हिंदी व्याकरण का मैं मॉडल पेपर भाग संख्या फर्स्ट लेके आया हूँ। आज के इस भाग में हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैंने स्पेशल आप सभी की मांग पर बनाया है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी सारे जो हमारे साथी हैं उनकी हमारे वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे थे कि सर हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए हिंदी के मॉडल पेपर भी अपलोड करो। तो बिल्कुल आपकी मांग पर मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। जैसा भी मेरे पास में नॉलेज है मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक बार आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे आज का पहला प्रश्न है कि किस क्रमांक में सभी शब्द हैं वो शुद्ध हैं। यानी इनमें से 3 ऐसे जो ऑप्शन होंगे जिसमें कोई न कोई एक वर्ड है वो अशुद्ध होगा, लेकिन इसमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें सारे के सारे शब्द हैं वो शुद्ध हैं। यानी इसी टाइप के प्रश्न आपके हाई कोर्ट ग्रुप डी और साथ ही बीएसटीसी में आने वाला है। तो बिल्कुल अगर आपको आता है तो पहले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ। तो बिल्कुल ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर। अभिष्ट, औत्सुक्य, अंतर्हित और इंसाफ, ये सारे के सारे वर्ड हैं साथियों, ये सही हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बाकी किसी में कोई न कोई शब्द होगा वो अशुद्ध होगा। चलिए प्रश्न संख्या अपन देखते हैं 2 कि ऐसा कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे क्या कहते हैं। कवि, आंसू कवि, लेखक या फिर रचनाकार। तो दूसरे का अगर आपको आंसर आता है तो मेरे साथी सभी आंसर देंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि कवि जो तत्क्षण कविता करता है उसे आंसू कवि कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर। कवि किसे कहते हैं? जो कविता लिखता है। लेखक किसे कहते हैं? बताइएगा, लेखक किसे कहते हैं? जो रचना करता है या फिर लेख लिखता है। चलिए प्रश्न संख्या 3, किस क्रम में आकाश का पर्यायवाची नहीं है। यानी इनमें से 3 में आकाश का पर्यायवाची है लेकिन एक में नहीं है। तो बिल्कुल तीसरे का दीजिएगा। विभु, विभु है ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। बाकी व्योम, शून्य और साथ ही दिव, ये तीनों हैं, ये तीनों के तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं, जबकि विभु है वो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं मेरे साथियों। किस शब्द में कर्मधारय समास है? आपको बताना है इनमें से कौन से शब्द में कर्मधारय समास है। रणवीर, दुच्च चरित्र, विचार मग्न, सिर दर्द। चौथे का आंसर। तो ऑप्शन बी रहेगा दुष्चरित्र, इसमें कर्मधारय समास हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी अपना सही आंसर रहेगा। अपन दुष्चरित्र का सामाजिक पद विग्रह करें तो इसका क्या होगा? बुरे चरित्र वाला जो होगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। दुष्चरित्र का क्या होता है? बुरे चरित्र वाला। रणवीर, सिर दर्द व विचार मग्न, ये तीनों उदाहरण हैं। ये किसके हैं? तत्पुरुष समास के हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। किस क्रम में संधि का गलत प्रयोग हुआ है? किस क्रम में संधि का गलत प्रयोग हुआ है? पांचवे का आंसर सभी देंगे। तो ऑप्शन ए ही रहेगा। आश्चर्य है इसमें गलत हुआ है। कैसे हुआ है? आश्चर्य का सही क्या होगा? बिल्कुल आश्चर्य का इसमें गलत हुआ है, बाकी में सही है। बहिष्कृत हो गया, नमस्ते हो गया, यजुर्वेद हो गया, ये तीनों के तीनों है विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6,
किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? बिल्कुल आपको आंसर देना है कि किस क्रमांक का वाक्य है वो शुद्ध है। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ कि जीव कालचक्र के पहिए के नीचे पीछ रहा है। निराशा की किरणें छाई हुई हैं। मनीषा विदुषी स्त्री हैं। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। तो इनमें से शुद्ध क्या है वो आपको बताना है। तो मनीषा विदुषी स्त्री हैं यानी ऑप्शन सी है, ये एक शुद्ध वाक्य हैं। बाकी वाले जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे के सारे अशुद्ध हैं। काल चक्र के पहिए नहीं है, ऐसा इसका शुद्ध वाक्य बनता। ऑप्शन बी की बात करें तो निराशा की किरणें नहीं, ऐसे अपन इसका शुद्ध वाक्य बना सकते थे। और ऑप्शन डी है खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, तो इसका क्या होगा, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ ये होगा। ठीक है ना। तो बाकी वाले सब हैं अशुद्ध हैं, जबकि ये ऑप्शन सी है ये शुद्ध वाक्य हैं। प्रश्न संख्या 7 है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? यहाँ पे भी वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न है कि वे जरूर आएंगे। रावण की औरत मंदोदरी थी। कल रात से पक्षी पेड़ में हैं। घर में केवल एकमात्र टीवी है। तो बिल्कुल आपने आंसर चॉइस कर लिया होगा, ऑप्शन ए ही रहेगा, वे जरूर जाएंगे। ये वाक्य क्या है, शुद्ध है। बाकी वाले हैं अशुद्ध वाक्य हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि रावण की औरत है वो मंदोदरी है, औरत नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा, रावण की पत्नी होगा। ऑप्शन सी की बात करें तो कल रात से पक्षी पेड़ में हैं, तो पेड़ में नहीं, इसकी जगह क्या होगा, पेड़ पर हैं, ऐसा होना चाहिए था। और ऑप्शन डी की बात करें केवल एकमात्र टीवी, तो इसके लिए केवल एक मात्र ऐसा आता है। चलिए, केवल या फिर एकमात्र दोनों में से एक ही आएगा, यहाँ पे दोनों ही दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 8, डंका बजाना मुहावरे का सही प्रयोग किस क्रम में हुआ है? प्रचारित करना, झूठ बोलना, प्रतिष्ठित हो जाना या फिर शोर करना। डंका बजाने का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल आपने आंसर चॉइस कर लिया होगा। तो डंका बजाना मतलब वो प्रतिष्ठित हो गया, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखेंगे अपन। लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर उक्त कोई नहीं। 9वें का आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 रहेगा, सकर्मक क्रिया है। प्रश्न संख्या 10, पारिजात किसका पर्यायवाची है? पारिजात जो वर्ड है ये किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन सी रहेगा, कल्प वृक्ष का यह पर्यायवाची है। चलिए प्रश्न संख्या 11, चाय में थोड़ा दूध मिलाओ के किस शब्द में विशेषण है? यानी विशेषण क्या है इसमें, ये आपको बताना है। चाय में थोड़ा दूध मिलाओ इसमें। तो 11th का आंसर मेरे सभी भाई और बहनें देंगे। तो ऑप्शन सी रहेगा, थोड़ा इसका विशेषण है। कितना दूध मिलाना है? थोड़ा मिलाना है। चलिए अगला प्रश्न है, किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है कौन सी क्रम में? रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, युवक टहल रहा है, राम ने अमरूद खरीदे या फिर ऑप्शन डी है, रमजान रोजे रखता है। 12वें का आंसर, तो ऑप्शन ए रहेगा, रमा ने राधा से पत्र लिखवाया। ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है, यानी इसने प्रेरणा दी। यहाँ पे द्वितीय जो प्रेरणार्थक क्रिया है उसका प्रयोग हुआ है जब कर्ता स्वयं सक्रिय न रहकर दूसरों से कार्य करवाता है, तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। तो यहाँ पे भी वही हुआ है। यहाँ पे रमा है वो नहीं कर रही है, वो राधा से काम करवा रही है। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। चिड़ी मार में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष।
ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर, कर्म तत्पुरुष। चलिए प्रश्न संख्या 14, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण हैं? कुछ सने मेरे लिए छोड़ देना। ऑप्शन बी है ये लड़का बहुत चालाक है। ऑप्शन सी है कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे। और ऑप्शन डी है प्रतीक 5 केले खा गया। तो इसमें सार्वनामिक विशेषण है वो कौन से में है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर, ये लड़का बहुत चालाक है। यहाँ पर पद का प्रयोग संज्ञा पद से पूर्व हुआ है, यानी पहले हुआ है। लड़का क्या है? चालाक है, तो उससे पहले हुआ है, जो कि सार्वनामिक विशेषता की ओर संकेत करता है। अतः अपन कह सकते हैं कि इसी वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, बाकी में लगता है नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 15, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? अकर्मक और सकर्मक ये दोनों को आप एक बार देख लेना। तो ऑप्शन ए रहेगा इसके 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अकर्मक क्रिया, ग्रथ्यक अकर्मक क्रिया व अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पहला है अपन मैं दोबारा से बता देता हूँ। स्थितीय थर्क अकर्मक क्रिया, गत्य थर्क अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ये 3 भेद हैं इसके। थोड़ी सी हिंदी है तो इसको उस हिसाब से बोलना पड़ता है। निम्न में से अभिजात शब्द का पर्यायवाची है अभिजात। तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन बी कुलीन। कुलीन है ये अभिजात का पर्यायवाची हैं। बाकी यतीम की बात करें तो अनाथ हो गया, उसका पर्यायवाची है। ऑप्शन सी की बात करें तो ममथ, ये किसका है? कामदेव का है। और ऑप्शन डी बात करें अंकिचन, तो ये किसका है? अंकिचन गरीब का है। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। तथापि में कौन सी संधि है? तथापि जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? तो तथापि में दीर्घ स्वर संधि है। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। एक अनार 100 बीमार, ये एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या है? एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ बताइएगा। तो ऑप्शन डी रहेगा सेज थोड़ी और चाहने वाले अधिक, इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 19 का आंसर दीजिएगा। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए रहेगा अभिषेक। प्रश्न संख्या 20, चलिए थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूँ। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब कौन सी क्रिया कहलाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब कौन सी क्रिया कहलाती हैं? वो सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त क्रिया या फिर प्रेरणार्थक। तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, दोनों मिल रही है मतलब संयुक्त हो रहा है, तो संयुक्त क्रिया ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। तो साथियों ये था आपके BSTC और साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए हिंदी का मॉडल पेपर। हिंदी का वीडियो बनाने का मेरा ये पहला अनुभव है साथियों। कैसा पहला अनुभव है, इसीलिए थोड़ी बहुत यहाँ पे दिक्कतें भी मेरे को शुरुआत में हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न लेके आऊँगा और उसकी व्याख्या भी उस हिसाब से करने की कोशिश करूँगा। तो विनंती रहेगी आने वाले कुछ मॉडल पेपर आप देखिएगा, फिर उसके बाद में आप अपने आप वीडियो को देख लेना कि किस अंदाज में हम पढ़ाते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। जय जोहार, नमस्ते, खम्मा गणी, राम राम सा, वंदे मातरम।